राजनीति में इस समय हलचल तेज है। चुनावी मौसम भले आधिकारिक तौर पर दूर लगे, लेकिन सियासी दलों की रणनीति अब खुल करके आकार लेने लगी है। 2027 की विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सत्ता, संगठन और सामाजिक समीकरणों के बीच नई बिसात बिछाई जा रही है। राजधानी से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और गलियारों में एक ही चर्चा चल रही है कि क्या जल्द होने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों, बीते कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल की संभावनाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई। नए प्रदेशाध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद से पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा, नया समीकरण और नई प्राथमिकताएं की बात जो है वो खुल करके अब सामने आ रही है। ये संकेत साफ है कि चुनावी तैयारी अब केवल नारों तक तो सीमित नहीं है, बल्कि संरचना और नेतृत्व स्तर पर भी बदलाव की दिशा में बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक सीधी बात लेकर के। राजनीतिक जानकारों का मानना है दोस्तों कि आगामी 1 महीने के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। साथ ही प्रदेश संगठन की एक नई टीम की ऐलान भी हो सकती है। ये बदलाव केवल पदों का पुनर्वितरण नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस बार चुनाव से पहले हर उस असंतुलन को दुरुस्त करना चाह रही है जो मैदान में चुनौती बन सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के है। ये क्षेत्र चुनावी दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी का असर जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन हाल के महीनों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सत्ता और संगठन में इस क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? क्या राजनीतिक मंचों और जनसभाओं में नेताओं ने यह संकेत दिए कि पश्चिमी यूपी के भीतर उपेक्षा की भावना पनपने लगी है? प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में नजर डाले तो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तीनों ही पूर्वांचल से आते हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ पार्टी के भीतर ये चर्चा उभरने लगी है कि सरकार और संगठन का पावर सेंटर कहीं एक क्षेत्र तक सिमट तो नहीं जाएगा। ये धारणा चाहे वास्तविक हो या फिर राजनीतिक नैरेटिव, लेकिन चुनावी रणनीति में इसका जो है वो प्रभाव नजरअंदाज नहीं हो सकता। यही वजह है दोस्तों कि अब तीसरे उप मुख्यमंत्री की संभावनाओं पर भी कयास लगाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब गर्मा गई है कि अगर पार्टी ये कदम उठा देगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी चेहरे को ये जिम्मेदारी आखिर किसको मिल सकती है। इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन साधने का संदेश जाएगा दोस्तों, बल्कि चुनावी गणित में भी नया समीकरण जो है वो खुल करके दिखने लगेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई गई। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर टीम को एक नया रूप दिया जा सकता है। कुछ मौजूदा मंत्रियों की विदाई और नए चेहरों की एंट्री की भी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। पार्टी नेतृत्व इस विस्तार को चुनावी तैयारी का निर्णय चरण मान रहे हैं। करीब 10 से 15 विधायकों और संगठन से जुड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जो है वो खुल करके जताई जा रही है। इस संभावित सूची में ऐसे नामों की तलाश की जा रही है दोस्तों जो सामाजिक और भौगोलिक संतुलन का संदेश दे सके। खास करके पश्चिमी यूपी, ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्रों को लेकर के पार्टी विशेष रूप से सतर्क अब दिखाई दे रही है। संगठनात्मक बदलाव भी उतने ही ज्यादा अहम माने जाते हैं। जिला अध्यक्षों से लेकर के क्षेत्रीय अध्यक्षों तक नए सिरे से नियुक्तियों की बात चल रही है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक संरचना को मजबूत करने की योजना पर काम करने लगी। संगठन की नई टीमों में युवा चेहरा, अनुभव और जातीय संतुलन का मिश्रण जो है वो दिखेगा। राजनीतिक समीकरणों में जातीय संतुलन की भूमिका हमेशा से निर्णायक ही रही। इस बार ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित और जाट समुदायों के प्रतिनिधित्व को लेकर के पार्टी की रणनीति पर नजर टिकी हुई। खास तौर पर दोस्तों, जब ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को लेकर के भी खूब चर्चा है। उनके मद्देनजर पार्टी इस वर्ग को संगठन और सरकार दोनों में प्रभावी भूमिका देने पर विचार कर सकती है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की संगठनात्मक कमान किसी एक ब्राह्मण चेहरे को सौंपे जाने की संभावना है। इससे पार्टी एक साथ 2 संदेश देगी। पहला तो ये कि क्षेत्रीय संतुलन है उनका, और दूसरा एक सामाजिक समावेश दिखाएंगे। चुनाव से पहले इस तरह के संकेत अक्सर व्यापक रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। दिल्ली में दोस्तों हालिया मुलाकातें और बैठकों ने भी इन अटकलों को बल दे दिया था।
वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, लगातार संवाद और फिर रणनीतिक बैठकों का सिलसिला ये दर्शाने लगा था कि पार्टी 2027 की तैयारी को लेकर के कोई जोखिम लेने की मूड में नहीं। तमाम बीजेपी को लेकर के अटकलें भी यूपी के चुनाव में लगाई जाने लगी। कहा जाने लगा कि कुछ तो दिक्कत आ रही है, फूट पड़ा है, लेकिन हर संभावित चुनौती को समय रहते साधने की कोशिश अब की जा रही है। पंचायत चुनाव भी इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने और स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय रखने के लिए संगठन में बदलाव जरूरी माने जा रहे हैं। जिला और क्षेत्रीय इकाइयों में नए चेहरे आने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। विपक्ष भी इन संभावित बदलावों पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए। विपक्षी दल इसे सरकार और संगठन में असंतोष प्रबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम तमाम तरह की खबरें सुन रहे हैं, जिसमें कभी अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि लगता है बीजेपी में फूट पड़ गया, फिर उस बाद तमाम बयान ऐसे खुल करके सामने आए जो ये दर्शा रहे कि बीजेपी में कुछ तो गड़बड़। राजनीतिक व्याख्या अलग अलग हो, लेकिन इसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आएगा कि क्या एक मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रतिनिधित्व का मामला होगा या फिर प्रदर्शन आधारित संदेश देगा। अगर कुछ बड़े चेहरों की विदाई होती है दोस्तों, तो ये स्पष्ट संकेत दिया जाएगा कि पार्टी चुनाव से पहले जवाबदेही और परिणामों पर जोर दे रही। प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का प्रभाव लंबे समय से चर्चा का विषय बना है। विकास, नेतृत्व और राजनीतिक वजन दोनों ही मोर्चे पर ये क्षेत्र मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन चुनावी संतुलन के लिए पश्चिम में ब्रज और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को बराबरी का महत्व देने भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पश्चिमी यूपी का सामाजिक ताना बाना जटिल और विविध। किसान राजनीति, शहर मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र और सामुदायिक समीकरण सब कुछ मिला जुला करके इसे एक चुनावी दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र से बड़े पद या यूं कह ले कि जिम्मेदारी का संदेश जो है वो चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं दोस्तों कि आगामी बदलाव जो है वो संतुलन और संदेश को ध्यान में रख करके और इसी के मिश्रण पर होगा। संगठनात्मक फेरबदल की अगर हम बात कर ले तो संगठनात्मक फेरबदल से कार्यकर्ताओं को दिशा और गति देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार से जनता के बीच प्रतिनिधित्व और भरोसे का संदेश जाएगा। अब सबकी जो नजर है वो आने वाले हफ्तों पर टिकी कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरे उप मुख्यमंत्री के विकल्प पर मोहर लगाएगी। क्या पश्चिमी यूपी को मिलेगा एक बड़ा प्रतिनिधित्व, किन चेहरों की होगी आखिर एंट्री और किन की होगी विदाई, ये सारे सवाल फिलहाल चर्चा और कयासों के दायरे में। लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर फैसलों से पहले दिखाई देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर बदलाव का असर दूरगामी होता है। मंत्रिमंडल और संगठन में होने वाले संभावित विस्तार केवल सत्ता की संरचना नहीं बदलेगी, बल्कि चुनावी रणनीति, सामाजिक संदेश और राजनीतिक धारणा को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना तो तय हो गया है कि 2027 की तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपनी बिसात सजा रही है, विपक्ष अपनी रणनीति गढ़ने लगी है और जनता इंतजार कर रही है कि क्या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा दिखने वाला है। आपको क्या लग रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है, आज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी मैं आपसे फिर से इसी नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए हमारा शो क्लियर कट। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.